बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने आर से क्या आता था हमारे पास, रेडियस फाइंड आउट करना है। लेंथ और थीटा की वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं। अगर आपके पास दो वैल्यूज हो तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस भी उसी तरह जिस तरह हमने इससे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, काफ़ी सिंपल तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर लेंथ क्या है 56 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री में है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। अब ये पहले भी हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 7.1 में हम सीख चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे तब्दील करते हैं। यहाँ पर फिर से हम करेंगे मगर थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे हमारे पास थीटा, इसको हमने तब्दील करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे। थोड़ा सा अगर रेफरेंस के साथ लिखिए तो बेहतर लगेगा। रेफरेंस में हम लिखेंगे कि 1 डिग्री बराबर होती है पाई अपॉन 180, साथ में क्या है, रेडियन। अगर आपका 1 डिग्री बराबर है पाई रेडियन अपॉन 180, तो हमने 45 डिग्री मालूम करना है कितने रेडियंस के बराबर होता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, पाई अपॉन 180 के साथ क्या हो रहा है, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल स्टेप है, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है वो करते हैं। देखें 45 1 जार 45, 45 4 जार हमारे पास क्या आता है 180 आता है। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 1, जब पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास वही पाई ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई लिखेंगे, नीचे हमारे पास क्या रह गया 4। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पाई की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। पाई की वैल्यू हमें मालूम है, वो क्या है, सॉरी यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.1416। ये हमारे पास क्या है पाई की वैल्यू, साथ में क्या लिखेंगे 4। अब इस पाई की वैल्यू को हम डिवाइड करवाएंगे 4 पर, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे। 3.1416 डिवाइड हो रहा है किस पर, 4 पर। हमारे पास जो वैल्यू है, मैं क्या करता हूँ इस वैल्यू को पूरा लिख लेता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 0.78, हमारे पास 5, यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ। चलो मैं 3 ही हमारे पास वैल्यूज जो है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, इस तमाम वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, अंडर लाइन ही कर देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, अब जो थीटा था वो हमारे पास डिग्री में था, हमने क्या किया, इसको रेडियन में, साथ में क्या लिख लेते हैं रेडियन, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। पाई के साथ क्या था रेडियन, तो वो करता करता आके हमारे पास थीटा की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो गई। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, ये हमने लिखा। बात क्या है, यहाँ पर फिर से लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। L इज इक्वल टू आर और Q आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दो वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। थीटा वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड। आर, इसको सीधा करके अगर हम लिखें आर इज इक्वल टू लेंथ अपॉन थीटा, यह हमने लिखा। अब लेंथ की भी वैल्यू है, थीटा की भी वैल्यू है, दोनों को इनकी जगह पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। आर इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 56, यहाँ पर देखिए 56 सेंटीमीटर है, साथ में सेंटीमीटर उसका यूनिट नहीं लिखेंगे। थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, इसको यहाँ पर लिखेंगे 0.785, ये हमने लिखा। अब इसको डिवाइड करवाएंगे किस पर, सॉरी पहले हम करते हैं 56 डिवाइडेड बाय 0.785, यह हमने लिखा। हमारे पास वैल्यू क्या आई 71.33, यहाँ पर एक रफ वर्क में कर लेते हैं। हमारे पास देखें वैल्यू क्या है 71
0.3375 करते जा रहे हैं। अब तीसरी वैल्यू को अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, 5 से बड़ी है। 5 से अगर वैल्यू बड़ी हो 6, 7, 8, 9 कुछ भी आ सकते हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। 37 में 1 ऐड कर दे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 38। तो हमारे पास R की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, 71.338। हम इस तरह लिखेंगे। अब आपकी बुक में जो है वो 71.38 लिखा गया है, शायद वहाँ पर मिस प्रिंट हो गया हो, 13 वहाँ पर मिस है, ठीक है, नहीं लिखा गया है। तो हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू है वो हमारे पास ये है। जो हमसे पूछा गया था सवाल में वो हमने क्या किया, फाइंड आउट करके दे दिया। रेडियस की हमसे वैल्यू पूछी गई थी, तो लेंथ और थीटा की मदद से हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो सेकंड पार्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास फिर से हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, लेंथ और थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब इस दफ़ा अच्छी बात क्या है, सवाल को जब हम देखेंगे तो हमारे पास डिग्री में वैल्यू मौजूद नहीं है बल्कि रेडियन में है। रेडियन में अगर हो तो हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वी नो दैट, कि भाई हमें एक बात मालूम है, जो फार्मूला होता है, जिस फार्मूले से हम ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, लेंथ, डिग्री, लेंथ, थीटा और रेडियस जो हो गया, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, L = R थीटा। ठीक है, ये हमने लिखा। अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर हम R फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो चीज़ फाइंड आउट होगी वो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगी। इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, L = R और थीटा आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब वहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा, तो इस दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं तो R = L/θ, हमारे पास ये इस शक्ल में बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास L की भी वैल्यू मौजूद है और थीटा की भी वैल्यू मौजूद है। दोनों वैल्यूज उठा के इसमें हम पुट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर देखें, मैं लिखूंगा R = L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर, साथ में सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्या है, 7, हमारे पास इस शक्ल में है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने समझनी है, गौर से देखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली इसमें बात नहीं है। अगर डिवाइड का भी डिवाइड आ जाए आपके पास, फिर से सुने, अगर डिवाइड का भी डिवाइड आ जाए तो ऐसी सूरत में जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड, ऊपर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, 3 × 7 अपॉन क्या है, पाई है, हमारे पास ये इस शक्ल में। नीचे ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड, ऊपर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लिखेंगे R = 7 3 क्या होता है, 21। नीचे हमारे पास क्या है, पाई है। अब पाई की वैल्यू हमें मालूम है, हम क्या करेंगे, सिंपली पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 21 अपॉन पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.1416 होता है। कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेंगे, हमारे पास देखते हैं क्या आता है। 21 को हम डिवाइड करवाएंगे 3.1416 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई, 6.68। सिंपली हम इसको ही लिखेंगे, वैल्यू आपके पास लंबी है, हम कंफ्यूजन से बचने के लिए पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू लिख लेते हैं। 6.68 हमारे पास ये आपका क्या है, आंसर हुआ। जो चीज़ हमसे पूछी गई थी कि भाई आपने रेडियस फाइंड आउट करना है, लेंथ और थीटा की मदद से, हमने फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।